आज की इस वीडियो में मैं नोटिफिकेशन जो कि पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट से रेलेवेंट हैं वो मैं आपको जो है वो बताता हूं। और उसके अलावा एक अपडेट आ चुकी है पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। और जो टीचर्स हैं उनके स्केल रिवाइज के हवाले से भी एक अपडेट आ चुकी है। तो ये इसके अलावा भी एक अपडेट है तातील के हवाले से, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और इसको आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अब इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और आप इससे इस्तेफादा करते रहें। ये चैनल हमेशा की तरह जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट से रेलेवेंट, कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सैलरी और अलाउंस से मुतल्लिक कोई खबर होती है, कोई नोटिफिकेशन होता है, तो वीडियोस की फॉर्म में जो है आपके साथ बर वक्त शेयर किया जाता है। मजीद वक्त जाके बगैर मैं आपको लेकर चलता हूँ व्यूअर्स, जो पहली अपडेट है वो क्या है। फर्स्ट अपडेट जो है वो ये है तातील के हवाले से। तो जी व्यूअर्स, 1 मई यौम मजदूर पर बरोज़ जमेरात को जो है आम तातील होगी, यानी 1 मई यौम मजदूर पर तातील का ऐलान जो है वो होगा। और जो एनुअल शेड्यूल है जो तातीलात का, तो उसमें भी ये चीज़ शामिल है। स्टूडेंट कौंसल इलेक्शन 2025 जो है उसके हवाले से एक अपडेट आ चुकी है। तारीख और सरगर्मी जो है उसके हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर एक शेड्यूल जो है वो जारी किया जा चुका है, और इस वीडियो के थ्रू मैं वो शेड्यूल जो है मुकम्मल आपको बताता हूँ। ये प्रीवियस ईयर भी इसी तरह हुआ था कि जो स्टूडेंट्स के इलेक्शन हुए थे तो उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई थी, एक शेड्यूल बताया गया था, एक पूरा प्रोसीजर जो है इलेक्शन का जो होता है, तो उसमें जो अलाटमेंट होती है या जो सिम्बल्स होती हैं, जो इंतखाबी निशानात होते हैं, तो तमाम की तमाम चीज़ें जो कि इलेक्शन में होती हैं, तो उस हवाले से जो शेड्यूल दिया गया है, एक मुकर्रर डेडलाइन दी गई है। उसके अंदर जो है स्कूल्स के अंदर जो पंजाब के सरकारी स्कूल्स हैं उसमें स्टूडेंट्स जो हैं उनके दरमियान कंपटीशन होगा, मुकाबला होगा इलेक्शन का, वोटिंग का। तो उस वोटिंग में जो है वो बाकायदा तौर पर जो सिलेक्शन होगी स्टूडेंट्स की, मुख्तलिफ ओहदे जो हैं उनको तफवीज़ किए जाएंगे और साजा जो है उसकी निगरानी करेंगे। तो इस हवाले से शेड्यूल जो है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। शेड्यूल आप देख रहे हैं कि तारीख दी हुई है 25 इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान है, और 26 तारीख को उम्मीदवारान की नामजदगियाँ हैं। 28 तारीख को उम्मीदवारों की जांच पड़ताल, हतमी उम्मीदवारों का ऐलान है, अपीलों की समात। ये जो उम्मीदवारों की जांच पड़ताल होगी और उम्मीदवारों का ऐलान होगा और अपीलों की समात की जाएगी। और 28/4/2025 को इंतखाबी निशानात जो है उसकी अलाटमेंट होगी, यानी जो उम्मीदवार होंगे स्टूडेंट्स उनको मुख्तलिफ डिफरेंट जो इंतखाबी निशानात होंगे वो अलाट किए जाएंगे। और 29/4/2025 को उम्मीदवारों की जानिब से पोस्टर्स की तैयारी होगी, यानी फिर पोस्टर होंगे, जो जो उम्मीदवार होंगे उनके जो इंतखाबी निशानात होंगे वो उनके अपने अपने पोस्टर के ऊपर होंगे। और फिर 30/4/2025 को इंतखाबी मुहिम होगी, यानी हर उम्मीदवार जैसे कि कोशिश करता है कि मुझे वोट जो हैं वो ज़्यादा पड़ें और मैं कामयाबी हासिल कर सकूं। तो फिर इंतखाबी मुहिम जो है, इलेक्शन कैंपेन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, वो स्टार्ट हो जाएगी। और फिर 3/5/2025 को, क्योंकि इसमें जो एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि एक तो ये चीज़ है कि छुट्टी जो है वो 1 मई की आ रही है, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया। तो इस तरह फिर जो है वो 2 तारीख को जो है मतलब है कि ये उनकी बैलेट पेपर्स की इशाअत होगी इंतखाबी, और उसके अलावा जो है इंतखाबी तैयारी होगी, बैलेट पेपर्स की इशाअत होगी 3/5/2025 को। और 5/5/2025 को इलेक्शन डे, वोटिंग या नताइज का ऐलान होगा। इलेक्शन डे होगा उसी दिन जैसे कि वोटिंग होती है, फिर जो नताइज उनका ऐलान किया जाएगा। 6/5/2025 को इलेक्शन पिटीशन दाखिल करने और फैसले होंगे। तमाम तलबा से गुजारिश है कि जमहूरी अमल में भरपूर हिस्सा लें। उम्मीदवार खुश इखलाक, ज़िम्मेदार और क़यादत की सलाहियत रखने वाले होने चाहिए। पोस्टर्स और इंतखाबी मुहिम इखलाकी हदूद में रहकर चलाई जाए। ज़राए के मुताबिक खबर है कि पंजाब में हुकूमत टीचर्स के स्केल अपग्रेड करने जा रही है। पंजाब गवर्नमेंट इस पर गौर गौस कर सकती है कि वो प्राइमरी स्कूल असातिज़ा को स्केल रिवाइज में 15 दे और एलिमेंट्री को 16 दे। इस तरह SST को 17 दे। 17 मिलने के बाद वो ऑफिसर्स इम्तहानात दे सकेंगे। नंबर 2, इस पर भी गौर गौस हो सकता है कि जिन असातिज़ा के 10 साल सर्विस 30 जून तक मुकम्मल होगी उसे सुपर CM पैकेज से अगले स्केल में तरक्की दी जाए। इस ज़मीन में पहले मरले में लाजमी सब्जेक्ट्स वाले असातिज़ा को तरक्की दी जाने का कभी इम्कान है, क्योंकि एलिमेंट्री से हाई स्कूल में जाने वाले असातिज़ा अब 6 ग्रुप्स के मज़ामीन पढ़ाएंगे। इन ग्रुप्स में हर ग्रुप दर्ज झैल लाजमी सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ेगा।
क्योंकि ऐसे इसातिज़ा बहुत कम हैं, या वो रिटायर्ड हो चुके हैं, या कई सालों भर्ती इसातिज़ा नहीं हुई। तलबा को लाजमी सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए इसातिज़ा की ज़रूरत होगी। अंग्रेज़ी लाजमी, उर्दू लाजमी, इस्लामियात लाजमी, मुताले पाकिस्तान लाजमी। इसलिए इन मज़ामीन के हामिल इसातिज़ा कराम को सुपर CM पैकेज मिलने का कवी इम्कान बताया जा रहा है। तो जी व्यूअर्स, अब चलते हैं एक नोटिफिकेशन जो है उसकी तरफ, उसकी तफसील क्या है। व्यूअर्स, ये गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 25 अप्रैल 2025 का नोटिफिकेशन है। ये CO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी अटक की तरफ है। इसका सब्जेक्ट है कि अप्रिसिएशन ऑन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर कंप्लायंस ऑफ PA पब्लिक अकाउंट कमेटी 3 डायरेक्टिव्स। तो इसमें अप्रिसिएशन जो है वो के हवाले से है। ये जो एक मरासला जो है वो जारी किया गया है, और ये पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से है। इसमें रेफरेंस दिया गया मीटिंग का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, जो कि 23/4/2025 को प्रोविंशियल असम्बली न्यू बिल्डिंग लाहौर में जो है, जिसमें ऑनरेबल मलिक तनवीर असलम MPA PP 22 चकवाल। तो इसमें ये आई फील इमेंस प्लेयर, मैं शदीद खुशी महसूस करता हूँ आपको ये इतला देकर कि आपके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो है, जो कारकर्दगी है रिकवरी ऑफ कन्वेंस अलाउंस के हवाले से, तो इसमें जो डायरेक्शंस हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी की, तो वो रिकगनाइज़ की जा चुकी हैं हाईएस्ट लेवल पे। और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो एक्सप्रेस कर चुका है अपना जो अप्रिसिएशन है आपकी एक्सेप्शनल डेडिकेशन जो है इस हवाले से। तो आपकी जो कमिटमेंट है और जो प्रोएक्टिव अप्रोच है have not only ensured compliance with the Public Account Committee directives but have also set a remarkable example for other CEOs। तो आपकी जो ये कारकर्दगी है ये दूसरे CEOs के लिए भी एक रिमार्केबल है, ये मतलब बेकाबिल ज़िक्र है, एक मिसाल है, ये मतलब एक वो भी इस चीज़ को फॉलो कर सकें। तो आपकी जो एफर्ट्स हैं वो सिग्निफिकेंट हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और सक्सेस है, और हैव कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द कंप्लायंस ऑफ ऑनरेबल पब्लिक अकाउंट कमेटी। तीसरे नंबर पे ये कहा गया है कि जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो डिपार्टमेंट वैल्यूज है आपके हार्ड वर्क की वजह से और पॉजिटिव एटीट्यूड जो है आपका आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से, तो जो चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट कमेटी एज वेल एज स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो उम्मीद करता है आपसे कि आप ये जारी रखेंगे डेमोस्ट्रेट करना इस तरह के जो लेवल की जो एक्सीलेंस है और कमिटमेंट जो है मुस्तकबिल में भी। वो लुक फॉरवर्ड यूर कंटिन्यूड contributions and future target achievements for educational excellence। नीचे आप देखें तो मोहम्मद इकबाल जो स्पेशल जो सेक्रेटरी है उसके सिग्नेचर भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो जी व्यूअर्स, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आप ग्रेड 18-19 के एक टीचर की सिचुएशन देखें और बाकी डिपार्टमेंट के ग्रेड 17 से आप देखें तो वो आपको ये साइकिलों पे धक्के खाते हैं और वो फॉर्चूनरों पे फिरते हैं। तो एक प्राइमरी स्कूल में टीचर वो झाड़ू भी दे रही है, वो क्लर्क का काम भी कर रही है, वो चौकीदार का काम भी कर रही है और वो बच्चों को पढ़ा भी। कम से कम ये जो तबका है ना, जिसे सारी दुनिया में देनी भी चाहिए और होनी भी चाहिए, हम शायद इन्हें वो इज्जत दे भी नहीं सके, वो मकाम दे भी नहीं सके। आप ग्रेड 18-19 के एक टीचर की सिचुएशन देखें और बाकी डिपार्टमेंट के ग्रेड 17 से आप देखें तो वो आपको ये साइकिलों पे धक्के खाते हैं और वो फॉर्चूनरों पे फिरते हैं। तो हमने भी बड़ी ज्यादतियां इनके साथ की। इनके वो हालात मद्देनजर रखते हुए इतनी लीवरेज दें कि मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि एक प्राइमरी स्कूल में टीचर वो झाड़ू भी दे रही है, वो क्लर्क का काम भी कर रही है, वो चौकीदार का काम भी कर रही है और वो बच्चों को पढ़ा भी रही। शहबाज साहब थे तो मैंने उन्हें एक सवाल एक दिन किया तो अगले दिन की तनख्वाहें बढ़ी थी। मैंने कहा सर, एक टीचर दीवार पे लिखते हुए ये सोचे कि मैं बच्चे की तनख्वाह कहाँ से दूंगी, मैं बिजली का बिल कहाँ से पूरा करूंगी, मैं अपनी जिंदगी का गुजारा कैसे, उसने क्या पढ़ाना है और क्या कौम बनानी है। तो वो अगले दिन जब जजेस की तनख्वाहें 300% बढ़ी थी तो कोई 40-45% ने इनकी बढ़ी, तो मैंने कहा सर बड़ी मेहरबानी है, आपने बात सुन ली। इस वजह से गुजारिश है कि थोड़ा बहुत ये इसमें मेहरबानी फरमाएं। विद योर परमिशन चेयरमैन।